अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं इम्तियाज़ सरवर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो आजकल जो सबसे ज़्यादा जो गोमगू की कैफियत है वो आजकल आप देख रहे हैं कि कुछ ऑडियोज़ जो आई हुई हैं, जिसमें पहले मरीम नवाज़ की और शहबाज शरीफ के हवाले से कुछ ऑडियोज़ वगैरह आई, और कल जो है एक मुबैना ऑडियो आई जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान एक मुकालमा था। उनकी जो कन्वर्सेशन के हवाले से एक वीडियो रिलीज़ हुई जिसमें वो एक साइफ़र के हवाले से उनको कुछ अहकामात दे रहे थे और कुछ वो हदायत ले रहे थे उसमें उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से। तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें इस पूरी वीडियोज़ के अंदर हम कुछ देखते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखें तो इसके अंदर दो तीन एलिमेंट है। सबसे पहले कि साइफ़र मौजूद था जो उस बयानी की तायीद करता है कि इमरान खान को एक मरासला जारी हुआ फॉरेन एम्बेसडर्स की तरफ से, और उसमें जो है उस वक्त की गवर्नमेंट ने उसको डिमार्च भी किया। तो ये दो चीज़ें तो यहाँ से इस्टेब्लिश होती हैं। यहाँ पे बाकी जो हुकूमत की जो स्टांस है इसके मामले में थोड़ा सा मुख्तलिफ हुए, कहते हैं कि ये एक ख़ुद साख्ता बयानिया था, ये इस तरह से कोई साइफ़र मौजूद ही नहीं था जिसकी आपने मरीम नवाज़ की डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने भी इसकी कहा कि ऐसा कोई साइफ़र या ऐसी कोई हकीकत मौजूद ही नहीं थी। लेकिन अब एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई कि एक साइफ़र मौजूद था और साइफ़र के बाद इसको में डिमार्च भी किया गया। तीसरी चीज़ जो यहाँ एक और इस्टेब्लिश होती है कि उस वक्त जब वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया और उसके अंदर जो तमाम जो है पाकिस्तान के आला इदारों के सरबराहान और जो है उसमें पाकिस्तान कैबिनेट के तमाम आला अहदेदार शामिल होते हैं, और उसमें उसको उस साइफ़र के हवाले से डिमार्च भी किया गया। तो ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर आज ये एक पीडीएम एक बयानिया इस्टेब्लिश कर रही है आज इस साइफ़र के हवाले से कि ऐसा चीज़ें जो मौजूद नहीं थी, लेकिन दो तीन चीज़ें तो इस्टेब्लिश होती हैं। लेकिन अब ये देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो मीडिया हाउसेस हैं वो इस चीज़ की तशहीर कर रहे हैं कि इमरान खान को जो बयानिया है या इमरान खान ने जो साइफ़र की बुनियाद पर उन्होंने बहुत सी जो तशहीर की, उन्होंने आवाम के अंदर अपना एक बयानिया को इस्टेब्लिश किया और आवाम को अपने जो है इस मकासद के लिए इस्तेमाल किया, वो गलत साबित हो गया। लेकिन इमरान खान का जो स्टांस है इस मामले में क्या है, उन्होंने कहा जी ये साइफ़र अगर लीक होने, अगर ये ऑडियोज़ लीक हुई हैं तो उसके बाद ये साइफ़र भी लीक हो जाए। वो कहते हैं कि ये साइफ़र भी लीक हो जाए। अब पहले तो वो खेल नहीं रहे थे, अब वो खुल के खेलेंगे। दूसरा उन्होंने एक और बात की कि ये जो ऑडियो है ये शहबाज शरीफ ने रिलीज़ की है, इस हवाले से कि शहबाज शरीफ ने ये ऑडियो रिलीज़ की है। और क्योंकि ये बाकी ऑडियो से इसलिए डिफरेंट है कि इसके बारे में इंसार अब्बासी साहब थे और एक और मीडिया हाउसेस जो है वो पहले से एक बयानिया से इस्टेब्लिश कर रहे थे कि ऑलरेडी एक ऐसी वीडियो मौजूद है जिसमें इमरान खान के इस बयानियों और बयानी की हकीकत खुल जाएगी और इमरान खान का जो ये पूरा का पूरा बयानिया इस्टेब्लिश हुआ है वो डैश टू द ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन इमरान खान जो है उनकी इस जो उसकी कन्वर्सेशन से उन्होंने अपने पाँव पे खुद एक कुल्हाड़ी मार ली, कुल्हाड़ी ऐसे मार ली। पहले वो तो ये बात यहाँ तक मौजूद थी कि साइफ़र मौजूद नहीं है और ये खुद साख्ता बयानिया था, लेकिन इस साइफ़र कन्वर्सेशन के बाद ये बात तो सामने आ गई कि साइफ़र भी मौजूद था और डिमार्च भी किया गया। और अब क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई आज, तातार साहब ने कुछ अपना इसके बारे में कहा कि जी इस बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े फोरम के ऊपर बैठ के और इतनी बड़ी सीट के ऊपर एक बंदे को बैठ के उसे जो है अपनी कुछ इख्तियारात का जो इस्तेमाल है वो एक लीगल तरीके से करना चाहिए, और दूसरी चीज़ें और कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके लॉन्ग रन में कॉन्सिक्वेंसेस हों या जिसके मुल्क की जो है माशत पे या मुल्क लोगों के ताल्लुकात पे यानी कि फॉरेन पॉलिसीज़ पे इम्पैक्ट हों। तो ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए थी, तो ये इन्होंने बयानिया अपनाया। बारकफ ये एक जो है कि कंट्रोवर्सीज तो चलती रहेंगी। बारकफ इसकी हकीकत तो ये है कि इसके बारे में पार्ट 1 के तौर पे कहा जा रहा है कि ये बयानिया का इमरान खान के साइफ़र के हवाले से पहली ऑडियो थी और इसके बाद और भी ऑडियोज़ आने वाली हैं। देखते हैं कि जो हकीकत है आगे कि कैसे आवाम जो है उसको किस तरह से टेकअप करती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत अहम है डिस्कस करने वाली कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसका रुख किस तरह से है, हमारी इस टाइम प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। मुल्क के अंदर जो है वो अब आप देखें सैलाब की वजह से पूरे मुतासरीन डिस्टर्ब्ड है, पूरा सिंध का जो तकरीबन मेजॉरिटी हिस्सा है वो जो सैलाब की जो है वो डूबा हुआ है। उनके पास जो है उनके प्रॉपर राशन नहीं पहुँच रहा, उनके खैमों की कमी है, इसके अलावा बहुत सी मुश्किलात हैं। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर हुकूमत की अदम तवज्जो, एक और सिनेरियो आपने इस्लामाबाद के अंदर देखा हो कि शान मार्च के हवाले से उन्होंने पूरे जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया है पूरे इस्लामाबाद को, और लोगों के लिए मूवमेंट में कितनी मुश्किलात आ रही हैं। मेन एक्सप्रेस वे बिल्कुल बंद है और ट्रैफिक की लाइनें लगी हुई हैं, इसके अलावा जो उनके मुल्क का जितनी भी सड़कें हैं वो भी बंद हैं। और
इस सूरत के अंदर मैं बात करने का पर्पज़ ये है कि हुकूमत की जो है वो माइंडसेट क्या है, बजाय इनको को एंगेज करते आपने इसको एक पूरा इशू बना दिया, एक मुल्क के अंदर और अदम जो है इस्तेकाम की कैफियत सी पैदा होगी। तो इस सूरत के अंदर ये हुकूमत को ये समझना चाहिए कि किस तरह से एंगेज किया जाता है। चाहे वो अब हुकूमत में है तो वो उन्हें अपोजिशन को एज मौजूदा इमरान खान को इनको एंगेज करना चाहिए किसी न किसी शक्ल में। इसी तरह उनको ये किसानों को भी एंगेज करना चाहिए, और मुल्क के जो माशी मुश्किलात हैं, आवाम जो अपने बिल्स अदा नहीं कर पा रही, आवाम अपनी घर की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रही, वो अपने बच्चों की स्टडीज़ के हवाले से लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं, यानी कि ताकि वो अपनी, क्योंकि अपने वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो सारे सिनेरियोज़ को कौन एड्रेस करेगा। अब हम ये पूरी जंग देखते हैं मीडिया के ऊपर, एक ऐसी जो है तूफ़ान बदतमीज़ी मचा होता है दोनों साइड से, लेकिन असल हकीकत ये है कि अवाम, किसी आम बंदे को तो रिलीफ नहीं मिल रहा। आम बंदा तो बिल्कुल वो परेशान है, वो इनकी गुमसान की रन को, गुमसान की लड़ाई को तो देख रहा है, लेकिन कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, उसको सुनने वाला नहीं है। तो खुदारा आप थोड़ा सा, आवाम जो है वो आपसे बिल्कुल जो है ये मौजूदा हुकूमत से बिल्कुल नाला हो चुकी है, उनको थोड़ा सा एंगेज करना चाहिए, खासकर छोटे छोटे इश्यूज़ को है वो एड्रेस करना चाहिए। अब ये तो नहीं है कि आपका पूरी की पूरी हुकूमत सिर्फ सारा का सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इमरान खान के खिलाफ डिफरेंट बयानियाँ, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। अल्टीमेटली वो बयानियाँ बिल्कुल डैश टू द ग्राउंड हो जाता है, और अल्टीमेटली वो इमरान खान तमाम प्लेटफॉर्म पर उसकी आप देखें, आप उनके हर दूसरे अल्टरनेटिव डेज के अंदर वो जलसे कर रहे हैं, हर दूसरे दिन वो जलसे कर रहे हैं, और उनका बयानिया जो है ना सिर्फ आवाम वहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है, बल्कि बड़े पैमाने पे उनकी जो है पजीराई भी मिल रही है उनके बयानी पे। तो आपने एक अपना एक फ़ोरम तो जो है लूज़ किया है इस जगह पे हुकूमत ने, तो हुकूमत को यहाँ पे होश के नाखून लेने चाहिए, हुकूमत को एंगेज करना चाहिए। ये किसानों के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं किसानों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये किसानों का जो है ये इशू जो है ना, ये प्रोलॉन्ग होकर ये बहुत बड़ा हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन सकता है। और सबसे बड़ा दर्द-ए-सर जो वहाँ के रिहायशी हैं, जब आप पूरे रास्ते बंद कर देंगे, वहाँ पर लोगों के फिर बहुत से इश्यूज़ आते हैं, बच्चों की स्कूलिंग के लिए इश्यूज़ आ जाते हैं, लोग ऑफिस में नहीं पहुँच पा रहे, वहाँ पे बच्चों की जो है स्कूलिंग के लिए इश्यूज़ हैं। इसके अलावा अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर मामलात होते हैं कि वहाँ पे सब्ज़ियाँ, आपके डिफरेंट चीज़ों की तरसील का निज़ाम दरम भरम हो जाता है। तो हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए, चीज़ों को जो है वो पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ लेकर जाना चाहिए, ना कि हम जो है एक बहरान सी कैफियत, ऑलरेडी एक बहरान की कैफियत है तो हम एक नए बहरान को जन्म लेते हैं। तो बाहर का पाकिस्तानी सियासत का जो हमेशा से रुख ऐसा ही रहा है, इसकी शक्ल इस तरह सही रही है, हम हमेशा लोगों के ऊपर ही सियासत करते हैं, हमारे पास सियासत के लिए इशूज़ चाहिए होते हैं। अवाम हमारी कभी भी जो हमारी कभी भी जब तक मैंने अपनी होश संभाली है, तो हमने अवाम को सियासतदानों के लिए जो है ना वो ये नहीं देखा कि ये सबसे प्रायोरिटीज़ इनकी प्रॉब्लम्स हो, इनकी मसाइल हो। बस प्रायोरिटीज़ ये होती हैं कि हम अपनी हुकूमत के जो है बयानिए को किस तरह से इस्टेब्लिश कर लें, आने वाले वक्त के अंदर दोबारा से वोट कैसे ले लें, और अपोनेंट को किस तरह से, हलीफों को जो है अप डाउन कर सकें। तो बरगफ ये सारा सिनेरियो है हमारे मुल्क के अंदर, ये अलमिया है, हमें सबको सोचना भी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हों, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।